Question is find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे को एक स्फीयर दिया हुआ है ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर का, उसके अंदर हमारे को एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड करना है और उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए। ओके, तो हमें उस लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सी दिस इज द फिगर, सपोज दिस इज द स्फीयर और उसके अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड किया बच्चों। अब देखिए स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। लेट अस सपोज कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द circular part of the cylinder and small h be the height of the cylinder। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट हम कहते हैं h be the height of cylinder and r be the radius of cylinder। और यहाँ पे जो स्फीयर ऑफ रेडियस r है वो हमारा गिवन है। ओके, कांस्टेंट माना जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे बेटा हमारा फंक्शन बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारा बनता है 4/3, सॉरी 4/3 नहीं बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बन गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और एच दोनों ही हमारे वेरिएबल्स हैं। ओके, तो फंक्शन हमारा वी डिपेंड कर रहा है आर और एच पर। तो यहाँ बच्चों गिवन कंडीशन को देख लेते हैं। देखिए एक तो हमारे को स्मॉल आर गिवन है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, अब ये तो हमारा सेंटर हो गया ओ स्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। ओके, तो यहाँ से बनता है स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी वी कैपिटल आर स्क्वायर को, हम आर को कैपिटल आर को चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। यहाँ हम कहते हैं यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट को यूज़ कर लिया बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा v बन गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय 4। ये हमारा v जो है अब एक वेरिएबल h में ही आ गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं dv बाई डी एच। नाउ dv बाई डी एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4। ये आ गया। अब इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर। तो ये हो जाता है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो ये बन गया ज़ीरो माइनस, अब 2 आ जाएगा, 2 3 का 6 पाई एच बाय 4 विच इज़ माइनस 6, सॉरी माइनस, अब 2 से कट जाएगा ना, तो 3 पाई एच बाय 2। ये आ गया दिस थिंग। अब हम उसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए चेक करते हैं। ओके, तो अब हम बोलते हैं नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम कह देंगे dv बाई डी एच इक्वल्स टू ज़ीरो, dv बाई डी एच इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज, हम इस बात को ज़ीरो पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ज़ीरो बच्चों। ओके, जब इसको ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारा दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर बाय 3 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3 इंटू आर। ये हमारा आ जाता है h की वैल्यू। अब हम बोलते हैं नाउ हम चेक करेंगे डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर को। ठीक है, एट h इक्वल्स टू 2r बाय रूट 3 पर। तो बेटा यहाँ पे तो नेगेटिव दिख ही रहा है, -3
पाई, अब h की वैल्यू क्या है 2r बाई रूट थ्री, बाई टू भी आएगा है ना, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो हम बोलेंगे सो v इज मैक्सिमम एट h इक्वल्स टू 2r बाई रूट थ्री। देयर फोर वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे, साथ में हम ये भी कह सकते हैं सो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2h, सॉरी 2h नहीं है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 2r बाई रूट थ्री, ये हमारा h निकल के आ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, अब देखिए इस h की वैल्यू को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बेटा, ओके। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अब h की वैल्यू क्या है 2r बाई रूट थ्री है, तो यहाँ से हो जाएगा 4r स्क्वायर बाय थ्री, इनटू में h की वैल्यू है 2r बाय रूट थ्री। बेटा ये सॉल्व होकर के बनता है 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रूट थ्री। So this is the answer of this question. Hope all of you understood very well. Thank you.